Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about our next chemistry experiment. So the aim of the experiment is to determine the amount of residual chlorine present in a given water sample by titrating it with N/20 hypo solution. और ये हाइपो सॉल्यूशन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2H2O3. सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या है? रेसिडुअल क्लोरीन. रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ क्लोरीन. तो अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन मतलब जो बचा हुआ क्लोरीन है उसका अमाउंट प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल. किसी वाटर सैंपल में जो बचा हुआ क्लोरीन है उसका हमें अमाउंट फाइंड करना है बाय टाइट्रेटिंग इट विथ N/20 हाइपो सॉल्यूशन. अब टाइट्रेटिंग एक वर्ड है. अब टाइट्रेशन होता क्या है ये हम देखते हैं. अब ये टाइट्रेशन होता है, इट इज़ अ टेक्निक वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन. जैसे हमें यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल. एक वाटर सैंपल में क्लोरीन का हमें अमाउंट फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या टेक्निक वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन. जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, इसका हमें कंसंट्रेशन नोन होगा. हम इसकी हेल्प से हम इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन. तो अननोन सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे हमें वाटर है. वाटर के अंदर जो क्लोरीन बचा हुआ क्लोरीन है वाटर के अंदर, उसका हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, जिसका हमें कंसंट्रेशन नोन है. तो वो कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन. अब इस एक्सपेरिमेंट में जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है वो पहला है कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर, स्टैंड, क्लोरीनेटेड वाटर सैंपल और N/20 हाइपो सॉल्यूशन. ये हाइपो सॉल्यूशन ये है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन. अब इसकी थ्योरी में कुछ डेफिनेशन, जैसे क्लोरीनेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं. नाउ ये है इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी. जो इसमें पहला पॉइंट है वो है क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू द वाटर फॉर डिसइंफेक्शन. तो हम क्लोरीनेशन में क्या करते हैं? हम वाटर में क्लोरीन ऐड करते हैं. किसके लिए? डिसइंफेक्शन के लिए. अब डिसइंफेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर. तो हम वाटर में क्लोरीन ऐड करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए. और ये डिसइंफेक्शन क्या होता है? जो वाटर में हार्मफुल जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करता है, उनको ख़त्म करता है. तो मतलब हम वाटर में क्लोरीन ऐड करते हैं जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए. अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन. ये है द पॉइंट आफ्टर विच द क्लोरीन इज नॉट यूज्ड इन एनी फंक्शन. जैसे कि हमने वाटर में क्लोरीन ऐड किया तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे, जर्म्स होंगे, तो सपोज कि अगर उसमें जर्म्स बहुत कम है और हमने ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर दिया है, तो कुछ क्लोरीन होगा जो जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में यूज हो जाएगा. लेकिन जो क्लोरीन बच जाएगा, मतलब सपोज कि अगर एक पॉइंट तक है जहाँ तक क्लोरीन यूज हुआ, जर्म्स खत्म हो गया, तो उसके बाद जो क्लोरीन बच जाएगा उस पॉइंट को बोलते हैं हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन. जहाँ तक जिस पॉइंट के बाद उस क्लोरीन का कोई यूज़ नहीं है वाटर में, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन. अब नेक्स्ट है रेसिडुअल क्लोरीन, द लेफ्ट आउट अमाउंट ऑफ क्लोरीन आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन. अब क्लोरीन का फंक्शन क्या है? जर्म्स को किल करना. उसने जब जर्म्स को किल कर दिया तो जो अमाउंट बच गया है, अगर हमने क्लोरीन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर दिया वाटर में, तो जो क्लोरीन का अमाउंट बच गया है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल क्लोरीन. अब हम देखते हैं इसमें प्रोसीजर, इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप. सो गाइस, जो इसमें पहला स्टेप है उसमें है प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट है कि हम ब्यूरेट जो है, ब्यूरेट को हम N/20, जो हमारा ब्यूरेट होगा उसको हम N/20 हाइपो सॉल्यूशन से फिल कर देंगे. ये हमारा पहला पॉइंट है कि हम ब्यूरेट को N/20 हाइपो सॉल्यूशन से फिल कर देंगे. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम 20 ml क्लोरीनेटेड वाटर सैंपल जो है, जो हमने वाटर सैंपल लिया है क्लोरीनेटेड, वो हम 20 ml एक कोनिकल फ्लास्क में लेंगे. सपोज एक कोनिकल फ्लास्क में हम 20 ml क्लोरीनेटेड वाटर सैंपल लेंगे. कोनिकल फ्लास्क इस शेप का होगा. इसमें हम 20 ml लेंगे क्लोरीनेटेड वाटर सैंपल
अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम 1 to 2 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है COOH। तो हम इस जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें मैंने पहले 20 ml क्लोरीनेटेड वाटर सैंपल डाला, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें 1 to 2 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे टू मेंटेन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। जो ये सॉल्यूशन होगा इसका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए हम 1 to 2 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम ऐड करेंगे कोनिकल फ्लास्क में। जो अगला स्टेप है फोर्थ स्टेप में हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। इस पोटेशियम आयोडाइड को भी हम इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे और कितना इसका अमाउंट होगा 10 मिलीलीटर। 10 यह मिलीलीटर है, मतलब ये लिक्विड में होगा सॉल्यूशन, ये अमाउंट पोटेशियम आयोडाइड। इसको हम 10 ml इसमें ऐड करेंगे कोनिकल फ्लास्क में, और हम जो ये कंटेंट होगा वाटर सैंपल 1 to 2 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा उसको हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। उस कंटेंट को जो हमारा तीनों कोनिकल फ्लास्क में डालने के बाद जो हमारा एक सॉल्यूशन बचेगा उसको हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, 3 to 4 ड्रॉप्स किसका 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च। अगर जो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च होगा उसका हम 3 to 4 ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन में, ये जो कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन था ये मिक्स करने का सॉल्यूशन है, इसमें हम 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च का ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो ब्लू ब्लैक, मतलब ब्लू भी लगेगा और ब्लैक भी हल्का हल्का। इस कलर में जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा स्टार्च ऐड करने के बाद। अब 6th स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप जो है इसमें, कि हम इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। हम जो हमारा मेन एक्सपेरिमेंट था कि टाइट्रेटिंग विथ N/20 हाइपो सॉल्यूशन के साथ, तो हमारा 6th स्टेप यही है। जब ये हमने इसमें स्टार्च ऐड किया तो ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को N/20 हाइपो सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और टाइट्रेट तब तक करेंगे जब तक ये जो ब्लू ब्लैक कलर होगा ये डिसअपियर ना हो जाए। ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन से। और जैसे ही खत्म होगा उस समय हम इसकी रीडिंग काउंट कर लेंगे। और इस जो भी ये प्रोसीजर का स्टेप था हमारा, ये जो 6 स्टेप था टोटल 1 2 3 4 5 6, इस स्टेप को हम 2 या 3 बार परफॉर्म करेंगे ताकि हमें एक्यूरेट रीडिंग आए। इसको हम सेम स्टेप को हम 2 और 3 टाइम्स की फर्स्ट स्टेप में होगा हम N/20 ब्यूरेट में लेंगे सॉल्यूशन, फिर इसमें कोनिकल फ्लास्क में वाटर ऐड करेंगे, फिर एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फिर पोटेशियम आयोडाइड, इन तीनों को मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च ऐड करेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स, तो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। फिर उसमें हम N/20 हाइपो सॉल्यूशन से टाइट्रेट करेंगे उसको, और तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक सॉल्यूशन का ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर ना हो जाए। और जैसे ही डिसअपियर होगा उस समय हम इसकी रीडिंग ले लेंगे, और सेम स्टेप को हम 2 to 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमें एक्यूरेट रीडिंग आएगा। अब क्या है, अब एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ, फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे हमें किसका फाइंड करना है, क्लोरीन का। तो यहाँ का आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। अब नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है N1V1 = N2V2। यहाँ पे हमें N2 पता होगा, V2 भी पता होगा, V1 भी पता होगा। हमें फाइंड करना है N1, जो हमें N1 फाइंड हो जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट होता है क्लोरीन का 35.5। ये होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। ये सब्सटेंस हमें कौन सब्सटेंस ले, क्लोरीन है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन होता है 35.5। फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का N1V1 = N2V2। इसमें हमें N2 पता होगा, V2 पता होगा, V1 पता होगा। हमें फाइंड करना होगा N1, तो N1 क्या हो जाएगा, N1 = N2V2/V1। ये V1 यहाँ चला जाएगा, यहाँ V1 मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के उस साइड जाने पे, अपोजिट साइड जाने पे V1 डिवाइड में हो जाएगा, तो ये V1 नीचे चला आएगा। N1V1 = N2V2, N1 = N2 × V2/V1। यहाँ से N1 जब फाइंड हो जाएगा, हम N1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। अमाउंट ऑफ, ये स्ट्रेंथ होगा अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन अ वाटर सोल्यूशन।
सो गाइज, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।